हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मेरा दिल बहुत उदास है, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। एक्चुअली मैं मेरी मम्मी को बहुत मिस कर रही हूँ। मेरी मम्मी को क्यों भगा दिया यहाँ से। मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। 2 दिन हो गए मैं मेरी मम्मी से मिली भी नहीं हूँ, उनको देखा तक नहीं है मैंने। मेरे को भी मेरी माँ की याद आती है। और वो तो मिल लेती हैं विहान से, क्योंकि मेरे फादर ले जाते हैं विहान को मम्मी से मिलवाने के लिए। तो वो तो मिल लेती हैं, लेकिन मैं नहीं मिल पाती हूँ। तो मुझे भी बहुत याद आती है मेरी माँ की। अगर आप समझ सकते हो, एक ऐसे इंसान जिसके पास उसका हस्बैंड ही ना हो, तो उसको कितना सहारा होता है अपनी माँ का। माँ घूमती फिरती दिखती है, बात करती हुई दिखती है, तो अच्छा लगता है। और देखो ना, मुझे इतना बुरा दुख होता है कि मैं रात को इतना मिस कर रही थी मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा। मेरे को ऐसा लग रहा था काश मेरे पास होती मम्मी, तो मैं कुछ बातें करती उनके साथ। इतनी प्यारी प्यारी मैं किताबें मेरी मम्मी के लिए मंगवाई थी कि मेरी मम्मी पढ़ेंगी, तो मैं मेरी मम्मी को दिखाती वो किताबें, मेरी मम्मी के साथ बैठ के हम बुक्स पढ़ते, अच्छा लगता। तो बस मैं ऐसे ही थोड़ा अकेला, एक मैं अकेली भी रहती हूँ। देखो, एक फ़र्क होता है बहुत ज़्यादा। अगर आपके साथ आपके पति हो, हस्बैंड हो, उसके बाद आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतना अकेलापन आपको नहीं लगेगा कि हाँ मतलब आपको बात करनी है, मिलना है। लेकिन जब आप अकेले रहते हो ना, तो अकेलापन ना आपको मतलब इतना गंदा लगता है। रात को 9 बजे विहान सो गया था, अजीब सा मेरे को रोज़ ही हो रहा है। आप में से किसी ने कमेंट भी मुझे किया था कि निधि, ये एंग्जाइटी के सिम्टम्स है, आपको एंग्जाइटी पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। मेरे को उस दिन सुबह 4 से 5 1 घंटा सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, मैं रोने लग गई थी। क्योंकि मेरे को सच में, मैं कुछ ऐसे नहीं कह रही हूँ, मेरे को सच में, मेरे को अभी भी दिक्कत होती है। मेरे दिल में दर्द होने शुरू हो जाता है, मुझे घबराहट होती है बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ ना, तो मुझे अकेले रहने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। पता नहीं, 4 साल से रह रही हूँ अकेले, लेकिन पहले फिर भी बहुत फ़र्क था। क्योंकि पहले मेरी मदर मेरे साथ रहती थी, साथ वाले घर में ही सही। ये तो नहीं कहती कि बहुत, ये मैंने पोहा बनाया था पर विहान ने खाया नहीं, फिर वो पोहा मैंने खाया, फिर मैंने विहान के लिए नमकीन चावल बनाए और वो विहान ने खा लिए थे। तो यहाँ बच्चे आए हुए थे, बच्चों के साथ बच्चे खेल रहे थे, तो दिन तो देखो ऐसे ही निकल जाता है। देखो, ये बच्चों के साथ निकल जाएगा, विहान खेलता है, घूमता फिरता दिखता है, पड़ोस के बच्चों के साथ निकल जाता है, देखो अच्छे से खेल रहा है। लेकिन जो रात का टाइम होता है ना, 8 9 बजे, जब मेरा बच्चा जब तक खेल रहा होता है, घूम फिर रहा होता है ना कमरे में, तब भी मेरे को ऐसा फील नहीं होता। लेकिन रात को 9 बजे से लेके 1 बजे तक का जो टाइम होता है ना, मैं सोती भी 1 बजे हूँ। 4 घंटे मेरे इतने गंदे निकलते हैं ना, मैं आपको वो शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मुझे कितना अजीब सा एक खामोशी सी लगती है पूरा घर के अंदर। ना किसी की आवाज़ सुनाई देती, ना कोई बोलता बंदा दिखाई देता, ना कब्रों में कोई घूमता फिरता कोई दिखाई देता, सिर्फ खाली दीवारें दिखाई देती हैं। उस टाइम ना खुद का वो टाइम निकालना इतना मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि जिसको परिवार में रहने की आदत हो ना, फैमिली में, मतलब आप सोच सकते हो, मैं तो शादी के बाद जॉइंट फैमिली में रहा करती थी, और ऐसी फैमिली से आप बिल्कुल ही अकेले अकेले रहने लग जाओ तो आपको कैसा फील होगा, आप खुद सोचिए। मेरे को तो बहुत अजीब सा लगता है। और मेरा तो कोई है भी नहीं जिससे मैं बात कर सकूँ, ऐसे वैसे कोई भी नहीं है, तो मुझे और ज़्यादा ख़राब फील होता है। तो कभी कभी मेरे को ज़्यादा लगता है कि हाँ यार, मेरे को कोई बात करने के लिए भी नहीं है, ऐसे नहीं है वैसे। तो फिर मैं उस टाइम क्या करती हूँ, लाइव आ जाती हूँ। हेलो एवरीवन, तो मेरा एक पार्सल आया है, मैंने सोचा आप लोगों के सामने ओपन करती हूँ। तो ये देख सकते हो, तो ये आप लोगों के सामने मैं दिखाती हूँ। और नहीं बच्चों, तो ये बुक आप देख सकते हो, ये ग्लोबल बेस्ट सेलर बुक है, टेल फ्रॉम द कैफे। ये बुक का मैंने थोड़ा रिव्यू पढ़ा था। इसमें ना एक पर्सन है ना, वो टाइम ट्रेवलिंग के ऊपर है ये वाली बुक। तो ये एक बुक है इसी की। ये बेटा शोर नहीं बेटा, ये 4 सीरीज हैं, मतलब एक बुक की ये 4 सीरीज हैं। कोई सी भी, बिफोर योर मेमोरी फेड्स। एक ये वाली है, बिफोर वी से गुड बाय। बहुत अच्छी बुक है। और एक ये वाली बुक है, बिफोर द कॉफी गेट्स कोल्ड। तो बहुत अच्छी बुक है, मतलब ये तो बहुत ही बढ़िया इसके रिव्यू थे, तो मैंने ये 4 बुक्स की पूरी सीरीज मंगवाई है। बहुत मज़ा आएगा ये बुक्स पढ़ने में मुझे। बहुत अच्छी खुशबू है इन बुक्स की, बहुत अच्छी। नई नई जो किताबें होती है ना, उनकी एक अलग ही खुशबू होती है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है।
मैंने मेरी मम्मी के लिए कुछ किताबें मंगवाई थी। मेरे को था कि मैं बस मेरी मम्मी को पकड़ाना चाहती थी, किताबें उनके एक्सप्रेशन देखना चाहती थी, उनकी खुशी देखना चाहती थी। एक होता है ना कि उनके लिए बड़े प्यार से मैंने इतनी प्यारी प्यारी किताबें मंगवाई थी, हिंदी में जो होती हैं। अभी आपको मैंने शायद इससे पहले वाली वीडियो में दिखाई भी थी, मैंने ओशो की 2 किताबें मंगवाई थी कि मेरी मम्मी पढ़ेंगी, है ना। बहुत बढ़िया बढ़िया मंगवा रखी थी। तो मेरे को अच्छा लगता कि उनको मैं चश्मा भी मैंने ढूंढ दिया था उनका पहनने का, तो उनको देती सामने से, उनको खुशी मिलती। और मेरी मम्मी क्या करती हैं, देखो हमारे घर के बाहर आराम से छाँव में, थोड़ी सी धूप में आराम से बैठ के किताबें पढ़ती रहती हैं। तो वही होता है, देखो बड़ों का तो यही सहारा बहुत होता है कि सामने बैठे हैं, दिख रहे हैं, तो एक हिम्मत मिलती है कि हाँ चलो मेरी भी माँ है, फैमिली है। तो वो चीज़ का मुझे बहुत इफ़ेक्ट लगता है, क्योंकि फिर कई कई दिन मैं मेरी मम्मी से देखो मिल भी नहीं पाती हूँ। कई बार तो 10-10 दिन हो जाते हैं, कभी कभी 15 दिन, कभी कभी 1 महीना भी हो जाता है मेरी मम्मी को मुझे देखे हुए। आप लोग भी कहोगे कि हम लोग भी तो रहते हैं अपनी मम्मी से 1-1 महीना मिले बिना, तो मैं समझ सकती हूँ। लेकिन मेरी कंडीशन समझिए, मेरी कंडीशन अलग है, सेम नहीं है, क्योंकि हस्बैंड के साथ अलग बात हो जाती है। बिना हस्बैंड के आप अकेले घर में रहते हो ना, तब आपको आपकी माँ चाहिए होती है ना। तो बस क्या करें, उनकी भी प्रॉब्लम है, उनके पाँव में, घुटनों में दर्द है, वो पैदल आ भी नहीं पाती है, आ भी नहीं सकती हैं मिलने, उनके घुटनों में बहुत दर्द रहता है। शुगर के पेशेंट्स को होता ही है, और इस एज में हो भी जाता है, इतना ज़्यादा पैदल भी नहीं चला जाता है। तो मैं आज सुबह सुबह उठ के सारे, पहले तो मैंने घर के बर्तन धोए, और विहान के लिए खाने में आप कहोगे आज भी निधि नमकीन चावल आपने बना दिए। तो हुआ क्या कि रात को मुझे भिगोने थे काले चने, और वो मैं दिमाग से मेरे निकल गया। फिर सुबह मैंने देखा, मैंने कहा मैं तो भिगोना ही भूल गई। फिर मैंने सुबह भिगोए, क्योंकि काले चनों के साथ मैंने सोचा था चावल बना लेंगे, मतलब चने चावल खा लेंगे काले चने, बट वो हो नहीं पाया, भिगोए हैं मैंने। तो फिर मैंने नमकीन चावल बना दिए, क्योंकि कुछ और ना खाए बट विहान खा लेता है। फिर ऐसे मैं वैरायटी लाती हूँ। मैंने देखा है आप लोगों ने पोहा बनाया था सुबह नाश्ते में, बट उसने खाया नहीं, विहान नहीं पसंद करता कुछ चीज़ें, क्या करें, है ना। तो फिर अभी तो घर के काम शुरू कर रहे हैं। तो पहले तो पूरे ये डब्बे डुब्बे भी साफ़ करे, सारे जो भी हो रखे थे। फिर पूरा रसोई अच्छे से साफ़ किया, रसोई में थोड़ा सा मैंने पोछा भी लगा दिया था। तो सबसे पहले जो मेरी दिन की शुरुआत होती है ना, वो रसोई से ही होती है, क्योंकि एक बार मैं खाना बना दूँ और विहान खाना खा ले, उसके बाद मेरा आधा काम ख़त्म हो जाता है, मैं फ्री हो जाती हूँ। मेरे को ये होता है कि चलो यार मेरी तरफ से एक काम तो हो गया। विहान को दवाई दे देती हूँ, नहला धुला देती हूँ, नहला तो शाम को देती हूँ मैं विहान को, जब ट्यूशन से, हाँ बेटा ट्यूशन से आता है। तो ये बंदर अंदर नहीं आ सकते बेटा, अंदर आएंगे तो अंदर आ जाना, ठीक है। तो ये बंदरों का इतना है ना, क्या बताएं, यहाँ पे परेशान हो जाते हैं। तो ये देखो यहाँ पे मैंने नमकीन चावल बनाए हैं। तो ये जो नमकीन चावल है ना, बहुत सिंपल से बनाती हूँ, इसमें आलू ऐड करके, और अच्छे बनने लग गए। मैं नमकीन चावल अच्छे बना लेती हूँ, मैं भी खा लेती हूँ पेट भर के, क्योंकि मेरे को समझ आ गया। क्योंकि ना चावल, नमकीन चावल में पहले अच्छे इसलिए नहीं बनते थे, क्योंकि इसमें मैं बिल्कुल ही 1 चम्मच तेल ऐड करती थी। तो तेल अगर आप ज़्यादा नहीं ऐड करते ना, तो फिर सब्जी या कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं बनती है। बाहर बेटा, बाहर बाहर बाहर। अरे मेरे को ना समझ आ रहा बच्चा क्या बोल रहे हो। अरे तो मैं ये बोल रही थी, बच्चे हैं ना छोटे छोटे, अभी मेरे घर में आए हुए हैं, तो ये खेल रहे हैं, तो ये भी ठीक है। पता है एक चीज़ मैं ये कहती हूँ कि ये बच्चे आपस में खेल रहे हैं, तो कम से कम कुछ घंटे मोबाइल फ़ोन की आदत से तो दूर रहना, खिलौनों के साथ खेल लेना बच्चे, तो अच्छा लगता है। बेटा शोर नहीं, शोर नहीं, शोर नहीं। बट ये बच्चे ना शोर बहुत मचाते हैं ये ऐसे ही है इनका, हर दो मतलब चिल्ला चिल्ला के खेलते हैं। एक होता है ना बच्चे शांति से खेलें, शांति से नहीं खेलते। और पहले जो 2 बच्चे थे ना, जैसे मेरे घर पे आते थे, अब खेलते थे कॉलोनी में सब, हाँ हाँ, वो एकदम, बेटा शोर नहीं बेटा, मेरे को वो चीज़ से इरिटेशन होती है, सच में होती है बेटा, शोर नहीं, आपस में खेल लो जितना खेलना हो, मेरे को क्यों बीच बीच में आवाज़ देते हो। पता है यार क्या करते हैं बच्चे, ये बच्चे ऐसे करते हैं, हर 1 मिनट बाद आंटी ये एक दूसरे की शिकायत लगाएंगे। आंटी विहान ने ये कर दिया, गुंजन बोलेगी आंटी इसने, दीशु ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। मेरे मतलब वो चीज़ बहुत इरिटेट करती है कि मतलब जो, और छोटी छोटी चीज़, आंटी ये ऐसे, आंटी ये वैसे। तो पता है क्या होता है, मैं काम भी करती हूँ ना फिर अपना। पहले जो बच्चे हैं ना, जैसे वो कहते हैं शांति से चुपचाप अपना बैठे रहेंगे, अपना चुपचाप ही खेलते रहेंगे, हाँ पता भी नहीं चलने देते, हाँ पता भी नहीं चलने देते कि ना कि हम आए भी हुए हैं घर पे, ऐसे खेलते हैं। ये शोर शराबा बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इनको मैं बहुत बार इनको डांट भी, हाँ डांट लगाती हूँ, हाँ
जाओ बाहर खेलो बेटा, बाहर खेलो। बाहर का मतलब ये नहीं कि मैं घर के बाहर भेज रही हूँ इनको, घर के बाहर मतलब मेरा जो बंदर जाल वाला नहीं लगाया हुआ जहाँ पे मैंने, वहाँ पे इनको खिलौने रख के बैठ के अपना खेल लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, मैं तो विहान को घूमते फिरते खाना खिला रही थी। तो बेटा मेरा दरवाज़ा बंद करो, पहले दरवाज़ा बंद करो बेटा। तो मैं ये कह रही थी कि मैंने ना इसको, जो लड़की है ना, इसको मैंने एक काम दिया। मैंने कहा बेटा सारे एक तरीके के खिलौने एक बैग में कर दो, क्योंकि एक सेकंड में दरवाज़ा बंद करूँ। ये शोर बहुत मचाते हैं, बहुत चिल्लाते हैं ये बच्चे, इतना चिल्लाते हैं ना, मेरे कई बार तो सिर में दर्द हो जाता है, इतना तेज चिल्लाते हैं। तो मैं इसीलिए इनको कमरे से, मैं अब इनको बाहर ही बैठाती हूँ। ये जो बंदर जाल वाला एरिया है ना, वहाँ बैठा देती हूँ खेलने के लिए, क्योंकि ये शोर बहुत ज़्यादा मचाते हैं, बहुत बोलते हैं और बहुत शोर मचाते हैं, लगातार बोलते हैं। हाँ, तो इस वजह से ना अब आप फिर वही है ना कि बहुत ज़्यादा एक शांति सी नहीं रहती घर में। तो मैं यही कह रही थी कि फिर मैंने ये जो गुड़िया है ना, इसको मैंने बोल दिया कि बेटा जितने भी बर्तनों का सेट है वो अलग एक उसमें रख दे, और एक जो खिलौने हैं ना, जैसे क्या बोलते हैं इसमें, जैसे जानवर वगैरह हैं, वो अलग अलग उसमें कपड़े अलग बैग में रख दे। क्योंकि इससे क्या होगा ना, क्योंकि सारे खिलौने मेरे मिक्स हो रखे हैं, मैं कम से कम 5 से 6 बार तो बर्तनों का सेट खरीद चुकी हूँ, और वो सारा मिक्स हुआ पड़ा है, सारे खिलौने इसके टॉयज़ मिक्स हुए पड़े हैं। मैं कहा थोड़े बहुत ना अलग कर लेते हैं, जैसे इसमें जो खिलौने वैसे हैं, जैसे बर्तनों का सेट है वो एक पूरा थैला भर के अलग रख देंगे, एक जानवरों का सेट अलग, और फिर मैं एक टाइम पे ना इन बच्चों को एक ही तरीके का खिलौना दिया करूँगी। जैसे एक दिन बैठ के सिर्फ ये बर्तनों के सेट के साथ खेल लेंगे, बर्तन किचन सेट का गेम खेल लेंगे। एक दिन ये बच्चे अपना ये जानवर हैं अलग अलग तरीके के, इनके साथ खेल लेंगे। तो इस तरीके से ना मेरे भी ज़्यादा खिलौने, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिखेर जाते हैं खिलौने। अब तो मैं इनको बोलती हूँ, मैं कहती हूँ जब खेलने वापस जाओ ना घर, सारा समेट के जाया करो। पहले तो मैं दुखी हो जाती थी, सारा फैला जाते थे, फिर मेरे को पीछे से करना पड़ता था। अब तो इनको मैं, इनकी ड्यूटी लगा रखी है, मैं इनको जाने ही नहीं देती बच्चों को। मैं कहती हूँ जितना फैलाए हैं ना खिलौने, जितने भी बेड पे हैं, सारे समेट के थैले में लगा के फिर जाना। तो इनके पेरेंट्स ने भी बोल रखा है कि चाहे डांट दिया करो बच्चों को, हमारी तो सुनते नहीं, आपकी तो सुन लेंगे ऐसे बोलते हैं। तो वही है ना, थोड़ा सा देखना भी पड़ता है। बाकी देखो मेरे पास भी कितनी सारी बुक्स हैं पढ़ने के लिए। बाकी आप लोगों को मैंने बताया ही है, मेरे साथ अभी किताबों के मामले में भी एक फ्रॉड हो गया। जो किताब मैंने तो महंगे वाली किताब मंगवा रखी थी, और इन्होंने क्या किया, एक पतली सी बिल्कुल ही सस्ती सी किताब ऐसे भेज दी। तो मुझे तो बड़ा धोखा लगा, मेरे पैसे एक बार रिटर्न आ जाए, वो सामान रिटर्न हो जाए उसके बाद, लेकिन क्या कर सकते हैं ना, जब तक हम खोलेंगे नहीं पैकेट को, कोई भी बुक हमें रिसीव होती है, देखो हम जब तक खोलेंगे नहीं तब तक हमें पता थोड़ी चलेगा कि हमने जो मंगवाया था वो आया है या नहीं आया। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जो हम मंगवाते हैं वो आता नहीं, कुछ और भेज देते हैं। तो उस टाइम बड़ा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत आता है, क्योंकि मैं बड़े मन से इंतज़ार करती हूँ अपनी किताबों का, सामान का। तो फिर भी चलो अच्छी बात ये है कि रिटर्न हो जाएगा, तो फिर मेरे पैसे वापस आ जाएंगे, फिर मैं दोबारा ऑर्डर कर लूँगी। तो ये देख लीजिए जी, ये कुछ जानवर है, मैं आप लोगों को यही दिखा रही थी। पूरा का पूरा इसका कलेक्शन है, बच्चों के पास खेलते हैं। मैंने ना विहान के लिए खिलौने बहुत ख़रीदे हैं, बहुत, लेकिन मैं अब नहीं ख़रीदूँगी। मैंने सोच लिया है अब अगले 8-9 महीने विहान को मैं एक भी टॉय नहीं दिलवाऊँगी, क्योंकि इसके पास इतने खिलौने हैं ना कि इसको एक भी खिलौना अभी अगले 2-3 साल कुछ भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिलवाना हुआ तो इसको बुक्स किताबें ज़रूर दिलवा दूँगी, बट मैं खिलौने कभी, चाहे बाज़ार में भी लेकर गई ना, मैं विहान को नहीं दिलवाने वाली अब कोई खिलौना, क्योंकि जितने इसको खरीदने थे, जितने इसके पास होने थे, इसका हो चुका है सारे खिलौने पूरे। अब इसके पास कोई भी खिलौना खरीदने की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि मैं इसको सब, हर तरीके के सब खिलौने ऑलमोस्ट मैं दिलवा चुकी हूँ, और मेरा भी मन भर गया है खिलौने खरीद के। तो मेरा मन भी नहीं करता अब खिलौने खरीदने का। तो जी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मेरा चैनल को भेजिएगा, मुझे सपोर्ट दीजिएगा। तो यही होता है। देखो फिर भी मैं ख़रीद लेती थी, बट अब नहीं। अब ये रिमोट कंट्रोल कार मांग रहा था, मैंने नहीं दिलवाई। ड्रोन मांग रहा था मुझसे, मैंने वो भी नहीं दिलवाया। मैंने कहा 2 दिन में तोड़ देगा, इतने महंगे महंगे खिलौने क्या ही दिलवाने, छोटा है, बहुत है, जितना दिलवा दिए खिलौने इन्हीं के साथ खेल लेगा। अब मैं इसकी सुन लेती हूँ बात, हाँ हाँ दिलवा दूँगी, बस इतना कह के मैं चुप हो जाती हूँ। मैं नहीं दिलवाती अब इसको और खिलौने। इसके जन्मदिन पर भी मैं इसको किताबें ही गिफ्ट कर दूँगी, किताबें, कॉपियाँ, ये सब। लेकिन मैं और खिलौने नहीं खरीदूँगी अब, क्योंकि ऑलरेडी बहुत हो चुके हैं, पूरा घर खिलौनों से भर गया है मेरा। तो अब चलो जी एंड करती हूँ इस वीडियो को। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।